नमस्कार बच्चों, सांगली शिक्षण संस्था के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 1 नंदनवन यह पाठ सीखने वाले हैं। बच्चों, आप सभी बचपन से ही बगीचे में जाते हैं। बगीचे में जाकर आप सबको बहुत आनंद मिलता है। तो इसी तरह एक पाठ भी है नंदनवन। पृष्ठ क्रमांक 2-3 पर यह पाठ है नंदनवन। पहले हम नंदनवन इस शब्द का अर्थ समझने वाले हैं। नंदन का अर्थ है आनंद देने वाला। नंदन का अर्थ है आनंद देने वाला और वन यानी जंगल, आनंद देने वाला जंगल। और एक नंदनवन का अर्थ मैं तुम्हें कहने वाली हूं। पुराणों में कहते हैं कि इंद्रदेव का जो बगीचा था उसका भी नाम नंदनवन था। नंदनवन के और कई अर्थ है, जैसे कि बगीचा, उद्यान, उपवन। इसी तरह नंदनवन यह एक चित्रपाठ है। नंदनवन यह एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ यानी चित्र वर्णन। किताब के एक पन्ने पर हमें सिर्फ चित्र देते हैं। किताब के एक पन्ने पर हमें सिर्फ चित्र देते हैं और उसका वर्णन हमें करना पड़ता है। तो बच्चों, यह एक चित्र होता है, लेकिन चित्र के अनुसार हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, कई चीजों का वर्णन किया तो हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन चित्र दिखाया तो कौन सी भी चीज या वस्तु कैसी है ये तुरंत हमारे समझ में आती है। तो ऐसे ही चित्र वर्णन का एक भाग आपकी पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट है। तो इसी तरह हम भी चित्र देखते देखते यह नंदनवन कैसा है ये समझने वाले हैं। बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 2 पर शुरू से ही एक शीर्षक है, पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। शीर्षक का नाम क्या है? पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। देखिए, हमें ऐसा क्यों कहा है तो ये हम पहले देखेंगे। बच्चों, हम सब जानते हैं कि अप्रैल मई महीने बहुत गर्मी के होते हैं और गर्मी के वजह से हम बहुत हैरान होते हैं। तो गर्मी से छुटकारा पाने के लिए हम पेड़ों को ढूंढते हैं। तभी हमारे मन में विचार आते हैं, लेकिन सिर्फ विचार ही नहीं करेंगे। मैं तो यह कहूंगी कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है पौधा लगाना और लगाया हुए पौधों की देखभाल करना। अगर हम पौधे लगाएंगे और पेड़ों की रक्षा करेंगे तो हमारे आसपास हरियाली फैलेगी। जब हम पौधे लगाएंगे और पेड़ बचाएंगे, पेड़ों की रक्षा करेंगे तो हमारे आसपास हरियाली फैलेगी। देखिए, आजकल हमारे सामने वायु प्रदूषण की बड़ी समस्या है। वायु प्रदूषण यानी हवा का प्रदूषण। बच्चों, तुम्हें मालूम है इस प्रदूषण के कारण? तो इस प्रदूषण के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, बड़े बड़े कारखाने, उनसे निकलने वाला धुआं, इसकी वजह से खतरनाक रोगों का सामना हमें करना पड़ता है। इसलिए हमें पेड़ पौधों की संख्या बढ़ानी चाहिए। पेड़ हमारी हवा शुद्ध कर देते हैं। पेड़ हवा शुद्ध करते हैं। पेड़ शीतल छाया देते हैं और अनेक वनस्पतियों के जो पत्ते होते हैं, इन पत्तों का उपयोग औषध बनाने के लिए भी किया जाता है। ज्यादा वृक्षों से बारिश होने के लिए मदद होती है और ये रूखे सूखे मैदान हैं, बारिश के कारण हरे भरे हो जाते हैं। गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलती है। मनुष्य के साथ साथ सभी
पशु पक्षी को भी आनंद मिलता है। किसान अपना खेती का काम आनंद से करते हैं, इसलिए हमें पौधे लगाना चाहिए और पेड़ बचाना चाहिए। अगर हमने पेड़ पौधों को नहीं बचाया तो सभी सजीवों का बहुत बुरा हाल होगा। हमें सभी सजीव की सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। बच्चों, नंदनवन यह एक चित्रपाठ है, इसका हम निरीक्षण कर रहे हैं। चित्र में जो भी पशु पक्षी है उन्होंने हमें संदेश दिए हैं। इस संदेश को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, इस चित्र में नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम यह शब्द भी है। तो नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम ऐसे शब्द हमें शिष्टाचार सिखाते हैं। अपनों से बड़े होते हैं उन्हें हम नमस्कार कहते हैं, और नमस्कार कहने से बड़ों का सम्मान बढ़ जाता है। तो इसी तरह नंदनवन में आने वाले सभी को तोता क्या कह रहा है? नमस्कार, आइए आइए हमारे नंदनवन में आइए, नमस्कार। तोता हमें नमस्कार कह रहा है। अब चित्र में आगे देखो, क्या देख रहे हो तुम? रंग बिरंगे पंखों वाली, बच्चों को हर्षाने वाली कौन है? तितली। तो तितली अलग अलग रंगों से सभी को आकर्षित करती है। तितली के पास जाने के लिए आप सब उत्सुक है ना? और तो यह तितली कहती है हमें, आइए हमारे नंदनवन में आप सभी का स्वागत है। तितली हमें क्या कह रही है? नंदनवन में आप सभी का स्वागत है। अब देखिए, चित्र में तितली के पास ही एक खरगोश बैठा हुआ है। खरगोश को देखने के लिए आप सदैव तैयार रहते हैं। वह नंदनवन में आने वाले सबको कहता है, एक खरगोश भैया नंदनवन में आने वाले सबको कह रहा है, आइए आइए, मेरी तरह आप भी नाचो गाओ। नाचने और गाने के लिए यह खरगोश हमें बुला रहा है। तो खरगोश कहता है, नाचो गाओ। बच्चों, आगे का चित्र किसका है तुम्हें मालूम है? वह है लोमड़ी। लोमड़ी आपने कभी देखे है क्या? लोमड़ी कभी भी अकेली नहीं रहती। वह हमें कह रही है, हम सब साथ साथ है। ये जो लोमड़ी है ये हमें क्या कह रही है? हम सब साथ साथ है और हम हर वक्त एक दूसरे की मदद करते हैं। हम आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करते। इसी तरह हम सबको भी एक दूसरे की सदैव मदद करनी चाहिए। तो एकता का बल बड़ा होता है। इसकी मैं एक तुम्हें कहानी सुना रही हूँ। देखिए, मनोहरपुर नाम का एक गांव था, छोटा सा गांव था। गांव के बच्चे एक साथ मिलकर सुंदरपुर गांव में पाठशाला जाते थे। देखिए, मनोहरपुर नामक का एक गांव है और सुंदरपुर नाम का एक गांव है। मनोहरपुर गांव में कोई भी कौन सी भी शाला नहीं है। तो ये मनोहरपुर के बच्चे सुंदरपुर गांव में पाठशाला जाते थे। अब मनोहरपुर और सुंदरपुर गांव के बीचों बीच एक नाला था। पाठशाला जाने के लिए बच्चों को नाला पार करके जाना पड़ता था। बरसात के दिनों बच्चे नाला पार करके पाठशाला नहीं जा सकते थे, क्योंकि वह जो नाला था उसमें पानी बहता था। मनोहरपुर गांव के सभी बच्चे एकत्रित आए और उन्होंने आपस में चर्चा की। उन्होंने मिलकर नालेपुर पुल बनाने का निश्चय किया है। देखिए, ये मनोहरपुर के जो भी लड़के हैं ये सभी इकट्ठा आए हैं, एकत्रित आए हैं और उन्होंने उस नाले पर
पुल बनाने का निश्चय किया है, चर्चा की है और निश्चय किया है। अब सब लोगों से उन्होंने पैसे चंदा जमा किया। चंदा यानी पैसे। ये जो गांव के बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, अनुभवी ये जो लोग थे, उन्हीं के मदद से पैसे इकट्ठा किए हैं। और पैसे इकट्ठा करने से उन्होंने सामग्री खरीदी है। पुल बनाने के लिए जो सामग्री लगती थी, ये सामग्री भी खरीदी की है। अब गांव के बुजुर्ग लोगों की मदद से उन्होंने नाले के ऊपर एक पुल बनाया। अब देखिए, गांव के लोगों ने भी उन्हें मदद की है और पुल बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब गांव के लोगों ने उन्हें साथ दिया और 15 दिनों में यह पुल का काम पूरा हुआ। देखिए, 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से ये पुल बनाकर तैयार हो गया है और सभी बच्चे हंसते खेलते बरसात के दिनों में भी पाठशाला जाने लगे। देखिए, इसी तरह कौन सा भी काम मिलकर करेंगे तो हमें फल अवश्य मिलता है और अच्छा फल मिलता है। इसलिए तुम भी एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आप भी रहना चाहिए। अब देखिए, आगे का चित्र है। पास एक बड़ा वृक्ष है और बड़े वृक्ष के पास एक हाथी हम देख रहे हैं। वह भी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए तैयार है। तो हाथी दादा हमें कहने लगे हैं, कतार में चलो। अब देखिए, कतार में यानी लाइन में। यह संदेश तुम छात्राओं को अनुशासित रखने के लिए है। हमारी पाठशाला में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और कार्यक्रम के लिए तुम्हें मैदान में बुलाया जाता है। अगर आप कतार में चलेंगे तो कोई गिरेगा नहीं। अनुशासन से चलने से सभी कार्य अच्छी तरह से पूरे होते हैं। इसलिए ये हाथी दादा की सीख हमें सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। अब बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 3 पर जो चित्रपाठ है वहां भी हम एक संदेश देख रहे हैं। देखिए, कौन सा संदेश है? पृष्ठ क्रमांक 3 पर, हरियाली में खुशहाली, हरियाली में खुशहाली। ये संदेश भी बहुत अनमोल है। हम पेड़ लगाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे तो हमारे आसपास हरियाली फैलाएगी, उसी के साथ खुशहाली भी आएगी। जब बड़े बड़े पेड़ होंगे तो पशु पक्षियों को घर मिलेगा। पशु पक्षी आनंद से वहां विहार करेंगे। पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे पर्यावरण का संतुलन रखने में बहुत मदद करते हैं। जब घनी हरियाली होगी, वहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियां आएगी। उन पर रंग बिरंगे फूल और रसीले फल लगे होंगे। पशु पक्षियों को इसकी वजह से खाना मिलेगा और सभी मिलजुल कर रहेंगे। बच्चों, हम सबको पता है कि बड़े बड़े जंगलों को काटकर वहां इमारतियां तैयार हो रही है। इसी वजह से बड़े बड़े जानवरों को रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि जंगल काट रहे हैं और वहां इमारतियां तैयार हो रही है। तो जो बड़े जानवर होते हैं उन्हें रहने के लिए जगह नहीं है और जगह न होने के कारण जानवरों की संख्या भी बहुत कम हो रही है। तो पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए इन सभी की हमें जरूरत है। जो भी जानवर है, जो भी पशु पक्षी है, इन सभी की जरूरत हमें पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए आवश्यक है। अब देखिए, इसलिए पर्यावरण बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जहां हरियाली होती है वहां खुशहाली भी अपने आप
आती है। बच्चों, हमें इसी पृष्ठ क्रमांक 3 पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पर्वतों से आई हुई नदी भी हम देख रहे हैं। रंग बिरंगे फूल हैं। यहाँ जो भी प्राणी है हमें कुछ ना कुछ तो कह रहा है। अब देखिए, तो इन सभी का क्या कहना है ये भी हम देखने वाले हैं। तो पहले तोता बुलाकर हमें कहता है प्रणाम, नमस्कार, आइए प्रणाम। सभी ओर हरियाली होने के कारण बाघ भी मनसोक्त घूम रहा है और वह किसी को अपने पास बुलाता नहीं, क्योंकि वह किसी को डराना नहीं चाहता। इसलिए बाघ हमें अपने पास आने के लिए नहीं कहता है। अब देखिए, मछली तो हमें कुछ तो कह रही है। क्या कह रही है? देखिए, मछली हमें कह रही है जल ही जीवन है। मछली हमें क्या कह रही है? जल ही जीवन है। जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जल पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। खाना बनाने में भी जल का ही उपयोग किया जाता है। अब देखिए, नहाना धोना, बर्तन की सफाई, खेती सिंचने के लिए जल ही उपयोगी है। सभी सजीवों का जीवन जल पर ही निर्भर है। पानी के बिना पर्यावरण नहीं रह सकता। इसलिए मछली हमें कह रही है जल ही जीवन है। मछली क्या कहती है? जल ही जीवन है। देखिए, यह जल का प्रदूषण आजकल बहुत बढ़ रहा है। आजकल लोग नालियां, कारखानों का पानी नदी में छोड़ देते हैं। इसी कारण बहुत जल प्रदूषण हो रहा है। तो जल प्रदूषण से ही पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को हानि पहुंच रही है। प्रदूषणों के कारण ये मछलियां जो है, ये मछलियां तड़प तड़प कर मर रही हैं। पानी में रहने वाले सभी जीव जंतुओं का कहना होता है कि निर्मल स्वच्छ पानी पीकर तुम जियो और हमें भी जीने दो। इसलिए मछली ने कहा है कि जल ही जीवन है। मछली के बहुमूल जो संदेश है, जल ही जीवन है, यह जो मछली ने संदेश दिया है, ये संदेश से बगुला भी बहुत आनंदित हुआ है। वह हमें नमस्कार कह रहा है। बगुला हमें क्या कह रहा है? नमस्कार। बत्तख तो अपने आप खुश होकर खेल रहा है। खेलने में वह मग्न है, इसलिए हमें उसने कुछ भी कहा नहीं। वह इतना खेलने में मग्न है, उन्होंने हमें कुछ भी कहा नहीं है। शायद वह कह रहा होगा कि आप कौन सा भी खेल खेलते रहो, एकाग्रचित्त और आनंद से खेलना चाहिए। इसलिए एक बत्तख हमें कुछ भी नहीं कह सका। अब आगे देखिए चित्र में बच्चों, दो मेंढक भी खुशी खुशी से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और हमें भी कहने लगे हैं कि हमारे नंदनवन में आप भी हमारे साथ खेलोगे तो हमें खुशी होगी। तो ये मेंढक हमें कह रहा है आओ खेलो। मेंढक के खेल देखकर भालू भी बहुत आनंदित हुआ है। उन्हीं के खेल का आनंद वह स्वयं ले रहा है। मगरमच्छ जो है पासी, उसके चेहरे पर बहुत खुशी छाई हुई है। इसी तरह हिरन सभी को देख रहा है। वहां हमें चित्र में हिरन भी हम देख रहे हैं। वह नंदनवन के सभी सदस्यों को गौर से देख रहा है। ये जो हिरन है, यह हिरन नंदनवन के आने वाले सभी सदस्यों को गौर से, ध्यान से देख रहा है। तो बच्चों, ये सभी के चेहरों पर आनंद क्यों है? क्योंकि यह नंदनवन है, आनंद देने वाला वन है, नंदनवन है। इसलिए सभी के चेहरों पर आनंद है। और ये आनंद का कारण भी क्या है? क्योंकि यहाँ हरियाली है, इसलिए सभी पशु पक्षी खुश है।
अलग अलग वर्ग के हैं लेकिन मिलजुल कर रहते हैं। हमें भी इसी तरह रहना चाहिए। बच्चों, पर्यावरण संतुलन में पशु पक्षियों का बहुत महत्व है। जंगल, जल, जमीन, इन तीनों घटकों से प्रकृति बनती है। इन घटकों के बिना प्रकृति अधूरी है। हमारे पर्यावरण में जो भी पशु पक्षी हैं, इस प्रकृति की सफाई सदैव करते रहते हैं। ये जो पशु पक्षी है, अगर इनमें से किसी की भी कमी होगी, हमारे पर्यावरण में जो भी पशु पक्षी है, अगर इनमें से किसी की भी कमी होगी तो पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। इन सभी का रक्षण करना हमारा कर्तव्य है। देखिए, मनुष्य समझदार प्राणी है। मनुष्य को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो सके। और ये जो पेड़ है, ये पेड़ों को हमें नहीं काटने चाहिए। जंगलों की सुरक्षा के लिए हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए। तो बच्चों, नंदनवन पाठ से हम सब सीख लेकर, कौन सी सीख लेकर? पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ, हरियाली में खुशहाली, ये सब सीख लेकर, और जो भी पशु पक्षी है, इन्होंने जो हमें संदेश दिए हैं, इनसे ये संदेश लेकर, सीख लेकर, हम सब ये संकल्प करते हैं कि पौधे लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, और हम सब इसी हरियाली में खुश रहेंगे। धन्यवाद।